दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं कोई नई वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एक ही बात कहना चाहूंगा स्टार्टिंग करने से पहले, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो एंड नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था कि किस तरीके से आपको शॉर्ट्स वाले चैनल को जाना है, सब्सक्राइब करना है और उस शॉर्ट्स वाले चैनल पर आपको कमेंट करना है कि आपको जो कॉमिक पता हुआ है उसका कौन सा चैप्टर आपको शॉर्ट्स के तौर पर डालना है और कौन सा हैप्पी मूवमेंट या एक्शन है या सैड मूवमेंट है ये भी लिख देना ताकि मुझे पता चलता रहे। और कौन सा बैकग्राउंड सॉन्ग आपको पसंद है आप वो भी डाल सकते हो, लेकिन मैं रीड करके देखूंगा, अगर वो सही होता है तो हम कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड। तो लास्ट एपिसोड में देखा था कि किस तरीके से यूए खान ने उन लोगों को बुरी तरीके से पीट दिया था जो कि हाव को बहुत ज्यादा परेशान करने में लगे हुए थे, और उसके कारण जो उसके मॉम होती हैं वो उसे डिटेंशन सेंटर में ले जाती हैं अपने घर के वाले और वहां पर कैद कर देती हैं। तभी नेक्स्ट यहाँ का इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। यहाँ पर बारिश होने लगती है और हाव घर पर पहुंच जाता है भीगते हुए। तभी वह भीगते हुए घर पर पहुंच जाता है, लेकिन उसके जो डैड होते हैं वो उसको देख लेते हैं और उससे कहने लगते हैं, आखिरकार तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, मैं वहां पर हमने लेकर आ जाता, तुम भीगते हुए क्यों आने लगे हो, अगर क्या हुआ, अगर तुम्हें बुखार पकड़ गया या जुकाम हो गया तो क्या हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा बुरी बात है। और एक टॉवल लाकर उसको दे देता है। हाउस टॉवल को लेते हुए उसे क्या लगता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अपने रूम में वापस जा रहा हूँ फ्रेश होने के लिए। और वो अपने सर को पहुंचते हुए फटाफट फुल स्पीड में अपने रूम में भग जाता है बिना कुछ कहे हुए। ये देखते हुए उसके जो डैड होते हैं वो सोचने लगते हैं और कहने लगते हैं मन में सोचते हुए, जरा ऐसे देखो तो सही, आखिरकार ये इतनी जल्दीबाजी में क्यों लगा हुआ है, क्या इसकी ट्रेन छूटने में लगी हुई है। और दूसरे पर हमें हाव को दिखाया जाता है जो कि यूए के बारे में सोचने में लगा हुआ है और मोबाइल निकालते हुए कहने लगता है, नहीं मैं इस तरीके से नहीं बैठ सकता, क्या मुझे यूए को कॉल करना चाहिए। और मोबाइल पर डायल करना चालू कर देता है और वो यूए को कॉल लगा देता है, उसको मोबाइल बजने लगता है। और तभी हमें यूए की तरफ का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हाव को कॉल उसके मोबाइल में बज रहा है और उधर से आवाज आती है, जांग हाव कांपते हुए, ऐसा लग रहा है जैसे कि यूए की हालत बहुत ज्यादा खराब है और वो बोल नहीं पा रही है ठीक से। और ये बात सुनने के बाद हाव बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उससे कहने लगता है, आखिरकार तुम इस तरीके से क्यों रोने में लगी हुई हो, क्या कुछ परेशानी है, आखिरकार यूए के साथ हुआ क्या है। और फिर से पूछता है क्या गलत हुआ है, क्या आखिरकार तुम क्यों रो रही हो यहाँ पर। तो यूए को हम दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो कि उससे कहने में लगी हुई होती है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा है, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है अंधेरे से, अब मुझे क्या करना चाहिए रोते हुए। तभी हाँ उससे पूछता है, आखिरकार तुम इस समय पर हो कहाँ पर। और मन में सोचते क्या लगता है, क्या इसके घर वाले से अभी लेकर नहीं गए थे, तो आखिरकार ये अभी ऐसी कौन सी जगह पर है जहाँ पर इतना ज्यादा अंधेरा है। तभी यूए हाव को बताती है कि मेरी मॉम के द्वारा इस कमरे में मुझे बंद कर दिया गया है, यहाँ पर कुछ भी नहीं मौजूद है और बहुत ज्यादा अंधेरा है और मुझे डिटेंशन कर दिया है पूरे घर में, और इसे मिलिट्री भाषा में ब्रिगेड भी कहा जाता है। ये सुनने के बाद हाव टोटली सरप्राइज होता है और क्या लगता है, क्या सच में तुम्हारी मॉम ने तुझे ब्रिगेड में बंद कर दिया है, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है। और तभी यूए उसे बताती है कि किस तरीके से जब भी ये किसी तरीके की गलती कर देती है तो उसकी जो मॉम होती है वो हमेशा इसे कन्फाइनमेंट में डाल देती है अपने आप को सुधारने के लिए, और हमेशा 2 दिन के लिए मुझे यहाँ पर इस अंधेरे रूम में कैद होना पड़ता है जिससे पहले कि मैं बाहर जा पाऊँ। ये कंफाइनमेंट रूम वाकई में बहुत ज्यादा अंधेरा है, इसमें बहुत ज्यादा डार्क है, मुझे बहुत ज्यादा डर लगने में लगा हुआ है, मुझे क्या करना चाहिए हाव। तभी हाव उससे क्या लगता है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे बात कर सकता हूँ मोबाइल कॉल पर, जिसके कारण तुम्हें डर भी नहीं लगेगा, क्या तुम मेरे साथ किसी बारे में बात करना चाहती हो। तभी यूए उससे कह लगती है, मुझे तुमसे बात करने में बिल्कुल परेशानी नहीं है, मैं किसी भी टॉपिक पर तुमसे बात कर सकती हूँ, तो चलो अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। तभी यूए से पूछने लगती है, जांग हाव मेरे पास एक टॉपिक है, हम उसके बारे में बात क्यों ना करते हैं, क्यों ना हम आज रात को प्यार के बारे में बात करें। और बाहर बहुत तेजी से बारिश हो रही होती है और तभी हाउ इस बात को मान जाता है और कहने लगता है, अच्छा ठीक है हम इस बारे में बात कर सकते हैं, और तो और कल छुट्टी है तो जो नोवेल में लिखने में लगा हुआ हूँ उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं तुम्हारे साथ, और इसकी स्टोरी में तुम्हें सुनाता हूँ, बहुत ज्यादा मजा आएगा। और बात करते करते उसको जुकाम हो जाता है क्योंकि वो भीग कर आवा होता है और इसकी बॉडी कंडीशन है वो बहुत ज्यादा वीक है और बहुत ज्यादा छींकना चालू कर देता है, जिसके कारण हाउ से कहने लगता है, काफी समय हो चुका है और मेरी थोड़ी तबीयत खराब भी हो रही है, तो मैं बेटर रहेगा कि इस समय पर मैं सोने चला जाऊं क्योंकि मुझे नींद भी आ रही है। और अगर तुम्हें सच में बहुत ज्यादा डर लगने में लगा हुआ है और तुम नहीं चाहते कि मैं सोने चला जाऊं तो तुम अपने मोबाइल को साइड में रखकर लेट जाओ और मैं अपनी स्टोरी सुनाना चालू कर देता हूँ। फिर यहाँ पर वो बताना चालू करता है जो मेरी नॉवल है वो इस वर्ल्ड के रियल मैन पर डिपेंड है और एक ऐसी दुनिया है यहाँ पर जितने भी मर्द हैं सभी के पास 6 पैक्स हैं और बहुत ज्यादा पावरफुल है मैन, और तो और उस दुनिया में जो भी ताकत वाला काम होता है वो सारे के सारे मर्द ही करते हैं और ज्यादातर डेंजरस जॉब्स में वुमेन से ज्यादा मैन है उस दुनिया में। और बताने लगता है कि जो मेरा हीरो है वो इमॉर्टल कल्टीवेटर के रूप पर रिबॉर्न हुआ है, वो भी उस दुनिया में नहीं, और अपनी इस जर्नी में वे फाइटिंग कर रहा है मॉन्स्टर के साथ और अपने लेवल को बढ़ाने में लगा हुआ है
और तो और उस जर्नी में कई सारी लड़कियों से वह मिला था जो कि उसके साथ बहुत ज्यादा जेंटल है। और आपने तो कई सारी स्टोरीज पढ़ी ही होंगी। जितने भी लोग उससे मिले हुए हैं सभी उसकी तारीफ करने लगते हैं उसकी एबिलिटीज के कारण। ऑफ कोर्स ऐसे भी लोग हैं उस दुनिया में जो कि हमारे हीरो की तरह भी हैंडसम है। तभी यूए जी सुनकर हंसने लगती है और उससे कहने लगती है कि ये इस दुनिया से तो बिल्कुल अपोजिट है, और एकदम से स्माइल मारने लगती है। और जो भी आंसू आ रहे होते हैं उसे पहुंचते हुए कहने लगती है, हाउ तुम्हारी जो नोवेल है वाकई वो अनरियलिस्टिक है। और तो और एक मर्द की जो ताकत है वो इतनी कमजोर है कि वो एक ईंट को भी ना उठा पाता। भाई घोर अपमान, अपमान कतई बेइज्जती हो रखी है यहाँ तो सबकी। और दूसरी तरफ हंसती हुई कहने लगती है जो इस दुनिया की जो वुमेन्स है वो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो उन्हें लड़कों को प्रोटेक्ट करना चाहिए और ब्रिक्स मतलब ईंटें उठानी चाहिए। और हाउ भी ये कहने लगता है तुमने बिल्कुल सही कहा, ये वर्ल्ड टोटली बदल चुका है। और इसकी ये नोबल की स्टोरी सुनने के बाद यूए कहने लगती है तुम्हारा जो वर्ल्ड है वो वाकई में बहुत ज्यादा सुंदर है और बहुत ज्यादा ऑसम है। मैं इस तुम्हारी नोबल को रीड करना चाहती हूँ, क्या तुम गिफ्ट के तौर पर अपनी नोवेल को मुझे दे सकते हो? और तो और मैंने ये भी सुना है कि जो लोग उनकी नोवेल्स को रीड करते हैं उन्हें बहुत सारे गिफ्ट्स भी मिलते हैं उनकी तरफ से। ऐसा है जो रीडर्स है वो सपोर्ट करते हैं अपने ऑथर्स को। ऐसी सिचुएशन है यहाँ पर, आप समझ ही गए होंगे। लेकिन यूए के दिमाग में तो कुछ और ही चलता है, पैसे ही पैसा छपा हुआ है। और उससे कहने लगती है मैं मंथली टिकट्स तुम्हें प्रोवाइड करा सकती हूँ और मैं भी बहुत सारा कुछ नाम में गिफ्ट के तौर पर तुम्हें दे सकती हूँ। जब तक तुम उस चीज को चाहते हो तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तभी हाउस से क्या लगता है अगर तुम कभी मेरी नोवेल पढ़ोगे तो बस उस पर छोटी सी प्यारी सी कमेंट छोड़ देना, मजा आ जाएगा। तो बस आप लोग कमेंट छोड़ोगे क्या इस वीडियो पे? चलो देखते हैं। और तभी हाउस से क्या लगता है इस बात में लेकर तो मैं भी बिल्कुल हेल्पलेस हूँ। और उससे पूछ लगता है क्या तुम्हें अभी भी डर लगने में लगा हुआ है? अगर ऐसी बात है डर लग रहा है तो तुम मुझे ऐसी चीजों के बारे में बता सकती हो जो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है। तभी यूए ऐसा कहने लगती है अब मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगने में लगा है और मुझे मार्शल आर्ट्स मूवीज या उससे रिलेटेड कुछ मूवीज बहुत ज्यादा पसंद है। और यहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और इस तरीके से उनकी नाइट गुजर जाती है और यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है। और यहाँ पर जाओ की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है क्योंकि वो बारिश में भीग कर आया हुआ होता है और उसकी तो बैंड बज गई। और देखता है कि उसके सर पर पट्टी रखी हुई है गीले पानी की। और दिखाया जाता है कि इसकी सिस्टर क्वीन उसका ध्यान रखने में लगी हुई है। और कहने लगता है सिस्टर क्वीन आप यहाँ पर क्या कर रही हैं सुबह सुबह? तभी सिस्टर क्वीन उससे कहने लगती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें ब्रेकफास्ट के लिए जगाने आई थी, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा बुखार आ रहा था, इसलिए मैंने तुम्हारी थोड़ी सी सेवा पानी कर दी। और उससे कहने लगती है तुम इस मेडिसिन को फटाफट ले लो ताकि तुम ठीक हो सको। और कांपते हुए एकदम घबराने लगता है, उसकी बॉडी बिल्कुल भी जान नहीं बची हुई होती है। और जांगा उससे कहने लगता है कि मेरी बॉडी तो बहुत ज्यादा वीक है और मैं बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा। और उसे कहने लगता है मैं तो बस थोड़ा ही बारिश में भीग गया था और मेरी ये हालत हो गई, मेरी बॉडी क्या सच में इतनी ज्यादा कमजोर है? और ये सुनने के बाद तो वो और भी ज्यादा खुश हो जाती है सिस्टर क्वीन। भाई मन में क्या ख्याल आ रखे हैं, सावधान रहना, इसके ख्याल प्योर नहीं है। और कहने लगती है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। ये सुनने के बाद वो सरप्राइज हो जाता है। तभी जो उसकी सिस्टर क्वीन होती है वो अपने एक आधे हिस्से के टेबलेट को अपने मुंह में डालती है और भाई उसके नजदीक बढ़ते जाती है। आखिर चाहती क्या हो? पहले तो चुपके से, अब जान मूझ के कर रही है जैसे कि वही, समझ रहे हो ना गाइस, समझ रहे हो? और इस तरह की एक्टिंग करते हुए कहने लगती है कि मैं तुम्हें खिलाती हूँ अपने मुंह से तुम्हें। और इसी सरप्राइज के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को नोट ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, साइनिंग आउट।